हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। हम लोग झारखंड हिस्ट्री के अंतर्गत झारखंड में जनजातीय विद्रोह देख रहे थे, जिसमें से हम लोग ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह देख चुके हैं आगे के क्लास में। ठीक है, तो आज हम देखते हैं तिल का आंदोलन। ठीक है, तिल का आंदोलन आज का हमारा मुख्य टॉपिक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि तिल का आंदोलन की शुरुआत कब प्रारंभ हुई। तिल का मांझी यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे लिखिए कि तिल का आंदोलन की शुरुआत कब प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए 1780 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1781 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1782 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1783 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हम लोग विस्तार से पूरा पढ़ चुके हैं। हम लोग अभी स्पीडली में एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जिसमें से हम लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया कि 1783 ईस्वी में ही तिल का आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिल का आंदोलन ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब तिल का मांझी जो थे, उसने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये बतलाइए आप लोग। संथाल विद्रोह का, तिल का आंदोलन का, तमाड़ विद्रोह का, कि मुंडा विद्रोह का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या? तिल का आंदोलन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1783 से 1785 ईस्वी में किस आंदोलन का समय था। ठीक है, 1783 से 1785 ईस्वी तक किस आंदोलन का समय था? तिल का आंदोलन का, खरवार आंदोलन का, तमाड़ विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तिल का आंदोलन का। ठीक है, 1783 से 1785 तक किनका था? तो तिल का आंदोलन का समय था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो तिल का मांझी स्वयं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिल का आंदोलन से संबंधित सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए है कि आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना उनका मतलब उद्देश्य क्या था। तिल का आंदोलन का उद्देश्य यहाँ पे लिखा हुआ कि क्या था। ठीक है, और उसका सही कथन चुनना है। उनका उद्देश्य ऑप्शन ए कि आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन बी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, ऑप्शन सी सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उनका तीन उद्देश्य था। तिल का आंदोलन का तीन उद्देश्य था कि आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, बी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, और सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। ये तीनों उद्देश्य था किसका? तिल का आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिल का मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया? उस शहर का नाम पूछा है। भागलपुर, रांची, राजमहल, हजारीबाग। तो हम लोग सबको जानते हैं कि भागलपुर नामक स्थान पर उनको फांसी पर लटका दिया गया था। आप लोग तब तक कमेंट कीजिए कि कौन से पेड़ पे लटकाया गया था, ये बतलाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिल का आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो था, वहाँ उस केंद्र का नाम था वनचरीजोर। ठीक है, जो वर्तमान समय में अब किस नाम से जाना जाता है? जो उनका प्रमुख केंद्र था, आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, जिनका नाम था वनचरीजोर उस समय, जो अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वनचरीजोर का वर्तमान में नाम क्या हो गया, ये आप लोगों को बताना है। उदयपुर, माधवपुर, दुर्गापुर, भागलपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, भागलपुर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिल का आंदोलन का व्यापक प्रसार झारखंड के किस क्षेत्र में था। झारखंड के किस क्षेत्र में था तिल का आंदोलन का प्रसार? ठीक है, पलामू वाले क्षेत्र में, हजारीबाग क्षेत्र में, संथाल परगना वाले क्षेत्रों में, कि धनबाद क्षेत्र के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल परगना के क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में साल के पत्तों का प्रयोग प्रचार प्रसार हेतु किया गया था। कौन सा आंदोलन में साल के पत्तों का प्रयोग प्रचार प्रसार हेतु किया गया था? मुंडा विद्रोह में, तिल का आंदोलन में, तमाड़ विद्रोह में, चेरो विद्रोह में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिल का आंदोलन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिल का आंदोलन के दौरान तिल का मांझी ने निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। बोलता है कि तिल का आंदोलन के समय में तिल का मांझी के द्वारा निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को हत्या कर दिया गया था? कलीवलैंड को, विल्किंसन को, कैप्टन लिम्ड को, कि कैप्टन हॉगन को। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा
कलीवलैंड को तीर लग गया था, ठीक है, जिससे वे घायल हुए थे, और वो तीर लगा था 13 जनवरी 1784 को, ठीक है, 13 जनवरी 1784 को तीर मारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन का चयन करना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है कि तिलका आंदोलन के दौरान आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने का बल दिया गया, ठीक है। ऑप्शन बी है कि इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था, सही है। ऑप्शन सी कि इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मारकर कलीवलैंड की हत्या कर दी थी, ये भी सही है। ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी की सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलीवलैंड की हत्या के उपरांत किस अंग्रेज अधिकारी ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया था। जब कलीवलैंड को तीर लग गया था, उसके बाद तिलका मांझी को पकड़ने के लिए कौन से अंग्रेज अधिकारी ने व्यापक अभियान चलाया। विल्किंसन ने, आयरकुट ने, एच ओडेनेल ने कि कैप्टन रफसीज ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरकुट ने। आयरकुट ने एक व्यापक अभियान चलाया था किसके पकड़ने के लिए, तिलका मांझी को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 1780 से 85 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना के प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त की। ऑप्शन ए तिलका मांझी ने, भागीरथ मांझी ने, भूखंड सिंह ने, दुखंत सिंह ने। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तिलका मांझी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है फॉरेस्ट गार्ड मेंस 2016 में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2016 में फॉरेस्ट गार्ड मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखिए। झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखिए जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1784 में इनमें से कौन स्वतंत्रता सेनानी थे जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया। तो 1783 से 1785 किसका कार्यकाल है, किसका विद्रोह का कार्यकाल है, तिलका मांझी का। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलका मांझी ने सुल्तानगंज पहाड़ी से किस युद्ध की शुरुआत की। छापामार युद्ध, तुगलकनामा पद्धति कि मल्ल युद्ध की इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा छापामार युद्ध, और छापामार युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने किस युद्ध का प्रयोग किया था। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने किस युद्ध का प्रयोग किया। छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष पकड़ा गया था। तिलका मांझी कब पकड़ा गए थे ये बतलाना है आप लोगों को कि तिलका मांझी ने पकड़ाया कब था। ऑप्शन ए 1801 में, ऑप्शन बी 1785 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1767 में, ऑप्शन डी 1757 में। तो 1783 से 1785 के बीच तिलका आंदोलन चला था और उसी दरमियान ये पकड़ाए थे 1785 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दिया गया था कब। 1784 में, 1785 ईस्वी में, 1790 में, 1783 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1785 में, ठीक है। 13 जनवरी 1785 ईस्वी को, 13 जनवरी 1784 को इन्होंने कलीवलैंड को तीर से मारा और 13 जनवरी 1785 ईस्वी को इनको फांसी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। इनमें से कौन व्यक्ति थे जो तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों के सहयोग किए। ऑप्शन ए जौरा पहाड़िया, ऑप्शन बी कुंदन पहाड़िया, ऑप्शन सी बेनंद पहाड़, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जौरा पहाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1785 में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया गया था। किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया, टाना भगत को, तिलका मांझी को, जयपाल सिंह को, बिरसा मुंडा को।
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तिलका मांझी को। ठीक है, तिलका मांझी को लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तिलका मांझी, जगन्नाथ ढाल, रघुनाथ महतो, बिरसा मुंडा। तो शहीद होने वाले जो पहले क्रांतिकारी थे वो थे तिलका मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में भागलपुर में किस पेड़ के नीचे, मतलब किस पेड़ के नीचे फांसी पर लटका दिया गया था, या किस पेड़ के डाल पर फांसी पर लटका दिया गया था? साल के, पलास के, बरगद के, पीपल के। यही क्वेश्चन हम आप लोग उस समय पूछे थे। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे आप लोग को जो नहीं जानते उनको पता चल जाएगा, और जो जानते होंगे वो फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बरगद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी तिलका मांझी को कब? 1760 में, 1765 में, 1785 में, 1771 में। तो इनका आंदोलन का कार्यकाल ही था 73 से 85। जब ये मर गए थे इनका आंदोलन भी खत्म हो गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1785। कब? पूरा डेट भी याद रखिएगा, 13 जनवरी 1785 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जबरा पहाड़ियाँ के नाम से किसे जाना जाता था? जबरा पहाड़ियाँ जो है उसके नाम से किसको जाना जाता था? जबरा पहाड़िया के नाम से बिरसा मुंडा को, तिलका मांझी को, दुक्खन मानकी को, विष्णु मानकी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि जबरा पहाड़िया के नाम से तिलका मांझी को ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1771 में, कब? 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर, जैसे ये 1771 लिखा हुआ है, थोड़ा सा खाली इसको सुधार लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तिलका मांझी ने। कब? 1783 से 85। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था कौन थे? पहला जनजातीय नेता, तो इन्हीं में से बताना है। तो इनमें से कौन है? तो बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, तिलका मांझी की इनमें से कोई नहीं। तो जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था कब? 1784 में ही मारे थे। कब? 13 जनवरी 1784 को, क्लीवलैंड को। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तिलका मांझी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति क्षेत्र के एक बहादुर नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन ए, मराठों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, जमींदारों और पुर्तगाली सरकारों के खिलाफ, के जमींदारों और ब्रिटिश सरकारों के खिलाफ। तो आप लोग को इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि क्या हो जाएगा, कि किसके खिलाफ तिलका मांझी ने आंदोलन या विद्रोह किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, कि जागीरदारों एवं जमींदारों एवं ब्रिटिश सरकारों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है मुंडा विद्रोह। ठीक है, और मुंडा विद्रोह में पहला क्वेश्चन है कि 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये देखिए, मुंडा विद्रोह कौन सा मुंडा विद्रोह है? जो 1793 में हो रहा था। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1793 ईस्वी का जो बुंडू एवं राहे के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मुंडा विद्रोह का कार्यकाल जो है, सबसे पहले कार्यकाल बताइए। तो कार्यकाल जो है 1793 से 1832 ईस्वी तक है मुंडा विद्रोह का कार्यकाल। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु मानकी ने, दुक्खन मानकी ने, रामशाही मुंडा ने, कि कर्मा मुंडा ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु मानकी ने। विष्णु मानकी ने मुंडा विद्रोह में किया था, लेकिन बुंडू एवं राहे, ठीक है, बुंडू एवं राहे क्षेत्र से नेतृत्व किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1793 ईस्वी का मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया? कौन अंग्रेज अधिकारी के द्वारा, जो 1793 ईस्वी में मुंडा विद्रोह चल रहा था, उनका दमन कौन अंग्रेज अधिकारी ने किया? कैप्टन टैनर ने, रफसेज ने, कैप्टन होगन ने, मेजर फॉलर ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेजर फॉलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1796 ईस्वी का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, सिल्ली एवं राहे से मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था 1796 में? ऑप्शन ए, रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा ने। ऑप्शन बी, रामशाही मुंडा और विष्णु मानकी ने। ऑप्शन सी, विष्णु मानकी और मौजी मुंडा ने। ऑप्शन डी, दुक्खन मानकी और मनोहर महली ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1807 ईस्वी का तमाड़ का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1807 ईस्वी में जो तमाड़ क्षेत्रों में मुंडा विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया था। दुक्कन मानकी ने, नरेंद्र शाही ने, ठाकुरदास मुंडा ने कि कर्मा मुंडा ने। तो तमाड़ क्षेत्र का जो मुंडा विद्रोह हुआ था 1807 ईस्वी में, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे। दुक्कन मानकी थे। कौन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, दुक्कन मानकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1807 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था। 1807 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए मुंडाओं का अपना बनाना, मुंडाओं को अपना बनाना। ऑप्शन बी बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। ऑप्शन सी अंग्रेजों का विरोध करना। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था ऑप्शन बी था कि बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1819 से 1820 ईस्वी का पलामू का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अर्थात मुंडा विद्रोह जो 1819-20 में चल रहा था पलामू के क्षेत्रों में, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे। भूखन सिंह, मौजी मुंडा, दयाल सिंह, हिम्मत सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भूखन सिंह थी, जो पलामू क्षेत्र से मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे 1819-20 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। 1832 ईस्वी का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए बाल भगत ने, ऑप्शन बी बुद्धू भगत ने, ऑप्शन सी तुरिया भगत ने, ऑप्शन डी शंकर मुंडा ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी बुद्धू भगत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1832 ईस्वी का मुंडा विद्रोह का विस्तार किस क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में था 1832 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का विस्तार। ऑप्शन ए सिलागाई क्षेत्र, ऑप्शन बी देवरिया क्षेत्र, ऑप्शन सी आईकी क्षेत्र, ऑप्शन डी ईचागढ़ क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलागाई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह को और किस नाम से भी जाना जाता है। महाविद्रोह, महाविद्रोह का महाविद्रोह, मुंडाओं का विद्रोह, किलर का महाविद्रोह। तो 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लड़का महाविद्रोह के नाम से। नेक्स्ट टॉपिक है हो विद्रोह। ठीक है। और हो विद्रोह में से पहला क्वेश्चन है, हो विद्रोह का पहला क्वेश्चन है कि हो विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो आप लोग सबसे पहले बताइए कि हो विद्रोह का शुरुआत कब हुआ। ऑप्शन ए 1815 से 1816 के बीच, ऑप्शन बी 1818 से 1819 के बीच, ऑप्शन सी 1820 से 1821 के बीच, ऑप्शन डी 1822 से 24 के बीच। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी 1820 से 21 के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो विद्रोह के दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। हो विद्रोह के दमन करता कौन अंग्रेज अधिकारी थे। ऑप्शन ए कैप्टन चार्ल्स और कैप्टन हैगन, ऑप्शन बी कैप्टन रबसेज और कैप्टन रिचर्ड, ऑप्शन सी मेजर रबसेज और मेजर फॉलर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेजर रबसेज और कैप्टन रिचर्ड थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1820-21 में मेजर रबसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था। 1820-21 में ही मेजर रबसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी पर आक्रमण किया था। किसके ऊपर। मेजर रबसेज पर। ठीक है। मेजर रबसेज की सेना और मेजर रबसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था। सोन नदी, दामोदर नदी, रोरो नदी, स्वर्णरेखा नदी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोरो नदी। आप लोग ये आंसर को कमेंट कीजिए कि रोरो नदी किस शहर के निकट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी उसका आंसर आप ही जाएगा आगे भी। जो आंसर नहीं जानते हो कमेंट मत कीजिए, जो जानते हो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो देशम किसके निवास स्थान को कहा जाता है। हो देशम किसके निवास स्थान को कहा जाता है ये बताइए। मुंडा जनजाति के निवास स्थान को, हो जनजाति के निवास स्थान को, संथाल जनजाति के निवास स्थान को, उरांव जाति के निवास स्थान को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हो जनजाति के निवास स्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोरो नदी किस शहर के निकट है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, चाईबासा की रांची। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाईबासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर रबसेज ने कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में, मेजर रबसेज ने कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में किस वर्ष तक बड़ी सेना दक्षिणी भाग के हो लोगों को नियंत्रित करने हेतु भेजा था।
इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 1819 में, ऑप्शन बी 1821 में, ऑप्शन बी 1820 में, ऑप्शन सी 1821 में, ऑप्शन डी 1822 में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा। हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा। यह क्वेश्चन 7 to 10th JPSC PT 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है 7 to 10th JPSC PT हुआ था 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हो लोगों को लड़का कोल विद्रोह कहने वाले कौन थे। ऑप्शन ए एस आर्टिकल, ऑप्शन बी MG हैलेट, ऑप्शन सी SC रॉय, ऑप्शन डी ई लिस्टर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा एस आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो विद्रोह के अनुसार गलत कथन का चयन करना है। हो विद्रोह के अनुसार गलत कथन का चयन करना है कि हो देशम पर कभी मुगलों या मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। ऑप्शन बी है कि पुरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1820 ईस्वी में रबसेज की सेना के साथ ही देशम में प्रवेश किया। ऑप्शन सी है कि चाईबासा के निकट 1820 ईस्वी में संजय नदी के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों का विरुद्ध एक युद्ध हुआ। ऑप्शन डी है कि उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पुरहाट के राजा को कर देना स्वीकार कर लिया। तो इस प्रश्न का गलत कथन को चुनना है। तो इस प्रश्न में गलत कथन क्या। ऑप्शन सी कि संजय नदी के तट पर नहीं, यहाँ रोरो नदी के तट पे, और रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1820-21 में मेजर रबसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में। यहाँ क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुनिएगा कि 1820-21 में मेजर रबसेज और 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था। ऑप्शन ए तमाड़ विद्रोह को, ऑप्शन बी कोल विद्रोह को, ऑप्शन सी हो विद्रोह को, ऑप्शन डी मुंडा विद्रोह को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि हो विद्रोह को। हो विद्रोह को 1820-21 में मेजर रबसेज द्वारा, 1837 में मतलब कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में इस विद्रोह को दबाया गया था। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा हो विद्रोह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो विद्रोह होने का कारण क्या था। हो विद्रोह होने का कारण क्या था। ऑप्शन ए पुरहाट के राजा द्वारा हो जनजाति क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश की इजाज़त। ऑप्शन बी कि पुरहाट के राजा द्वारा हो जनजाति के प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करना। ऑप्शन डी कि ऑप्शन सी कि अंग्रेजों द्वारा हो लोगों से जबरन कर वसूलने का प्रयास। ऑप्शन डी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर कि हो विद्रोह का कारण था कि पुरहाट के राजा द्वारा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करना। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, तो आज हमारा इतना ही दूर तक है। ठीक है, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह और हम लोग एक क्या देखे हैं कि तिल का आंदोलन, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह देखे हैं। आगे हम देखेंगे कल देखेंगे हम लोग कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह। तो आप लोग इसको आगे पढ़ के आइएगा। ठीक है, और आप लोग फटाफट आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रकार आज का हमारा क्लास यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच।